हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको आज जो हमारा पटवार्स का जो टॉपिक है, मध्यकाल की प्रमुख घटनाएं, जो राजस्थान की हो चाहे भारत की हो, दोनों उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन मैंने उस मध्यकाल की प्रमुख घटनाओं का ही वीडियो बना रही थी, लेकिन मैंने सोचा अगर आपको ये कैसे समझ में आएगा जब तक आपको पहले की जानकारी न हो। एकदम डायरेक्ट तो हम वहाँ जा नहीं सकते एक्चुअली, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एकदम बेसिक सी जानकारी पहले दे दूँ, कुछ मोस्ट जानकारी बाद में आपको मध्यकाल की घटनाओं को रूबरू करवाएंगे, क्योंकि बाद में आपको वो समझ में आराम से आएगा, पता चल सके कि बेसिक जानकारी क्या क्या है या कौन सा राजवंश क्या था। ये पूर्व मध्यकाल था। वैसे तो इसको भी प्राचीन भारत में गिना जाता है, लेकिन पूर्व मध्यकाल में भी इनको गिना जाता है। जो समय था 750 से 1000 से 1200 ईस्वी तक। 750 से जो 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था, उसने 712 में सफल आक्रमण किया था। वो अरबों का सफल आक्रमण था, भारत पर प्रथम आक्रमण। उसके बाद जब वो अरबों का आक्रमण हुआ, उसके बाद वो तुर्कों का आक्रमण होगा। लेकिन इन सब के बीच में राजपूत काल और राजपूत युग भी था। वो सामंतवादी काल कहा जाता है। वो कहाँ शासक क्या थे, उनके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ मैं आपको कि राष्ट्रकूट कहाँ थे, पल्लव कहाँ थे, वेगी कहाँ थे, कौन कौन से शासक, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। ये पूर्व जानकारी, मध्यकाल के पूर्व की जानकारी, इसलिए मैं आपको वो देना चाहती हूँ जिससे आपका बेसिक क्लियर हो। बाद में हम मध्यकाल की प्रमुख घटनाएं जो मोस्ट होगा वही हम लेंगे, फालतू में कुछ हम नहीं पढ़ेंगे। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अब कौन कौन से, सिर्फ हम वो राजवंशी देख रहे हैं जो कौन कौन से थे। एक तो ये 750 में राजपूत काल। अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान, कश्मीर और पंजाब में एक ही वंश था, शाही वंश। ये हो गया, आपने कहा था। फिर उत्तर भारत में राजपूतों का काल, यहाँ ये जो है शाही वंश पंजाब में था। फिर भारत में ये आप देख सकते हो, या यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश थे, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में उनकी विजय प्राप्त हुई थी, इसलिए गुर्जर प्रतिहार वंश थे, जो पहले जोधपुर के मंडोर में थे। फिर भीनमाल को मंडोर को राजधानी बनाया, फिर भीनमाल को बनाया। ये सब मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद थे गुजरात के चालुक्य और सोलंकी वंश थे। ये मालवा में परमार वंश था। कलचुरी में चालुक्य वंश, ये कलचुरी में चालुक्य वंश, ये मालवा में परमार वंश, ये राष्ट्रकूट वंश जो त्रिपक्षीय संघर्ष में वाले। ये वातापी के चालुक्य थे। ये कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों जगह ये वातापी के चालुक्य थे। जो चालुक्य तीन दर, एक तो वातापी के चालुक्य थे, वेंगी के चालुक्य थे, ये दोनों। ये कलचुरी के चालुक्यों ने 3 जगह शासन किया था। उसके बाद चोल वंश यहाँ था, देख सकते हो। ये पल्लव वंश, ये वेगी के चालुक्य उड़ीसा में। फिर ये बंगाल के पाल वंश, और ये आप देख सकते हैं ये त्रिपक्षीय संघर्ष यहाँ कन्नौज में हुआ था। कन्नौज के लिए ये होता था कि कन्नौज वहाँ का शक्तिशाली केंद्र था पूर्व मध्यकाल में। और बुंदेलखंड में चंदेल थे, जो गढ़वाल चंदेल जयचंद था, गढ़वाल और चंदेल थे। ये पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, ये सब थे, इनके त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। तो मैंने आपको ये पूर्व में जितना भी था वो जानकारी दे दी है। ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको ये मैप के थ्रू बड़ा आसानी से याद रहेगा। जब आप किसी की इमेज बना लेते हैं ना, तो वो आसानी से दिमाग में फिट हो जाता है। इसलिए आपको ये मैंने राजवंश बताए और कौन कौन से थे। इसके आगे हम पढ़ेंगे मध्यकाल की प्रमुख घटनाएं, जो मोहम्मद गोरी, गजनी, उसके बाद गुलाम वंश जो दिल्ली सल्तनत में है, फिर मुगल वंश, फिर उत्तर मुगल काल की कुछ घटनाओं के साथ हम इसको मध्यकाल की प्रमुख घटनाओं का पूरा विवरण करेंगे। और राजस्थान में मध्यकाल में कौन कौन सी घटना हुई, जो महाराणा सांगा थे, महाराणा प्रताप थे, अकबर के समय, औरंगजेब के समय राज सिंह और जसवंत सिंह प्रथम, किसके, राज सिंह के समय भी वो चारुमती का हुआ था, और राय सिंह के समय अकबर आए थे। यानी कि कुछ मिला के राजस्थान को भी मिला। पहले अलग करेंगे, फिर पहले भारत को पूर्व मध्यकाल का घटना है, फिर राजस्थान की मध्यकाल की घटना डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चंस एग्जाम में एक भी बार नहीं जाएगा।
अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट बार इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।